Good evening and very warm welcome to News Edge with Fariha Idris. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत चंद दिन में मुकम्मल हो रही है और इस हफ्ते नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान हो जाएगा। नए आर्मी चीफ का ऐलान होते ही मुल्क में इस अहम तकर्री के हवाले से जारी हिजान और चहमगोइयां खत्म होने की तवक्का है। तहरीक इंसाफ चंद दिन कबल तक इस अहम तकर्री पर एक पोजीशन ले चुकी थी, लेकिन अब इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो इस तकर्री को मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे और पीछे बैठकर पूरा अमल देखेंगे। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री का अमल 2 से 3 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। लेट्स वॉच हिम। आज मिनिस्ट्री ऑफ दिफा को वजीर आजम का खात्मा सूल हुआ और वो खत जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कल जो है या परसों जो है 1-2 रोज या 3 रोज में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पे पहुंच जाएगा और ये जो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा और उसके बाद जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक जानिब आर्मी चीफ की तकर्री का अमल शुरू हो गया है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो 26 नवंबर को रावलपिंडी आएंगे। सब सुन लें कि साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेट्स वॉच हिम। आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूं और मैं अपने सारे जो ताकतवर हल्के हैं मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, किसी से भी पूछ ले, साफ और शफाफ इलेक्शन, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है अब इस दलदल से निकलने का जिधर इन्होंने 7 महीने में हमें लेके जा रहे हैं। हमारी तहरीक चलती रहेगी जब तक हम इस कौम को एक सही माने में एक वो कौम ना बना दें जिसमें हर इंसान के हकूक हों। खान साहब जो भी कहें, मगर स्पेकुलेशन अभी भी यही है कि खान साहब डायरेक्टली इम्पैक्ट डालना चाहते हैं आर्मी चीफ की तकर्री पर। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बरमला ये बात की। लेट्स वॉच बिलावल भुट्टो। लॉन्ग मार्च का मकसद रावलपिंडी में शुरू करना, इन्हीं डेट से नफी करना जिन डेट्स पे ये सारे समरीज ने मूव करना है। ये शख्स जो है ये इस तैनाती को मुतनाज़ा करना चाहता है, इस पे सियासत खेल रहा है। मसला ये है कि जब आप सिर्फ अपने ज़ात के लिए सोचते हैं फिर उसका नुकसान सिर्फ खान साहब को नहीं भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ेगा। सियासत के दायरे में PTI की एक ऐसी शख्सियत जो पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी बातें कह रही थी। अभी थोड़ी देर पहले आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने खुद कन्फेस किया कि 10 में से 9 मेरी बातें ठीक साबित हुई। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल वाडा साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। वाडा साहब, वो कोई इतनी अच्छी बातें तो नहीं थी लेकिन वो फिर भी दुरुस्त साबित हो गई। हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि खून ही खून नजर आ रहा है, लाशें लाशें नजर आ रही हैं और फिर अटैक होता है खान साहब पर। कोई इन्फॉर्मेशन थी आपको इस हवाले से भी? शुक्रिया फरिया साहबा। देखें, जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी, बड़े पॉलिटिकल पार्टी के 6 कोर कमेटी के मेंबर्स या 12 कोर कमेटी के मेंबर्स का हिस्सा होते हैं, तो आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर आप फेडरल मिनिस्टर भी रहे होते हैं, आपको बहुत सारे लोगों की एक्टिविटीज़ पता होती हैं, आप उनसे मिलते हैं, आप उनका वे ऑफ कंडक्ट देखते हैं। उसके साथ आप कई दफ़ा मीटिंग्स के अंदर हम पहले बैठ जाते थे, खान साहब 10 मिनट बाद आते थे या खान साहब उठ के चले जाते थे, तो हम 10 मिनट बैठते थे। उधर आप बातें सुनते हैं, कौन किससे क्लोज था, कौन चुगली करता था, कौन किससे बात कर रहा होता। तो यू कैन डू इट 2 and 2 टुगेदर। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो इतने महीनों से चीज़ें चलती आ रही थी, जो जहाँ से वेव शुरू हुई, वो भी आप रीड कर रहे थे। बिकॉज अगर मुझे अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है, इस काबिल बनाया कि मैं 2 रुपए के 4 रुपए कर सकता हूँ, तो मुझे अल्लाह ने इतनी तो धीरज सोच दी है, अकल दी है कि मैं कुछ बातें समझ भी सकता हूँ। सो आई वॉज रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एंड आई केप्ट इन्फॉर्मिंग इमरान खान साहब कि देखें सर, आप तो ब्लंट आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, आप इन चीज़ों में है नहीं। और नॉट ओनली कि वो खूनी मार्च था, नॉट ओनली कि अरशद शरीफ का मर्डर हुआ, नॉट ओनली कि इन लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट, उसके ताने बाने अरशद शरीफ से मिलते हैं, बट इमरान खान साहब को एंड ऑफ द डे आप देखें जो 3 साहब मेरी पार्टी के अंदर हैं उनके ही मिलते हैं। नेचुरली उनका ट्रिगर दबाने तक नहीं रोल होगा, लेकिन पहुंचाने तक तो है ना रोल। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसका बेनिफिट किसको होना था और इमरान खान साहब को इस बंद गली में पहुंचा कर किसका फ़ायदा है? मेरा तो फ़ायदा नहीं है। अगर इमरान खान साहब पहले डिस्क्वालीफाई हो रहे थे तो क्या मैंने वज़ीर आज़म बनना था? अगर इमरान खान साहब आज डिस्क्वालीफाई होने जाएंगे तो मुझे इसका फ़ायदा है। तो मैं तो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी तब होती है जब आप शाह को बचा लें और अपनी बयानात और अपनी चीज़ों से उसके लिए और मज़ीद गड़ा ना खो दें। तो मैंने ये किया। अगर खान साहब को खराश भी आई है तो मेरे लिए तो ये बहुत तकलीफ दे अमल है, मेरे लिए और इमरान खान साहब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए है वो, ठीक है।
तो एक ऐसे आदमी को आप उस जगह धकेल दिया आपने, उससे ऐसे काम करवा दिए एक्सीडेंटली, अनइंटेंशनली, कि अगर आप मुझसे बात करें मेरी पॉपुलैरिटी मेरी एक्स पार्टी की है तो वो अल्लाह ताला ने यहाँ दी है, बट अगर आज जो काम नज़र आ रहे हैं, जो हो रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करें तो वो तो यहाँ आ गई है, ठीक है। और मॉरली अखलाकी तौर पे तो वी लॉस्ट द क्लाउड, नंबर वन। नंबर टू ये कि इमरान खान साहब तो इस किस्म के आदमी नहीं थे। इमरान खान साहब ऐसी शख्सियत नहीं, और मैं इमरान खान साहब को कोई 6 महीने से नहीं जानता, 12-15 साल मैंने उनकी ज़िंदगी के साथ बहुत करीब गुजारे हैं और बहुत ईमानदारी से गुजारे हैं। और मैं आज भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको इन घटिया सांपों से और ऐसे लोगों से उनकी जान छुड़ाएं और वो अपनी सियासत करें। जब आपको 2/3 मेजॉरिटी बोर्ड पे नज़र आ रही है, आपकी पॉपुलैरिटी ग्राफ आसमान को छू रहा है, तो ये सब टाइमिंग्स क्यों चूज़ किए गए? इसके मुफाद किसको मिलना था? इसका फ़ायदा किसको होना था? इन फ़ायदों के बाद सेकंड फेज़ में फ़ायदा उन सांपों को क्या होना था? डिस्क्वालिफिकेशन से फ़ायदा किसको होना था? ये जो चीज़ें आज हो रही हैं कि जी तोशाखाना से जो चीज़ें आ रही हैं, वो तोशाखाना तो इमरान खान साहब तो उस टाइप का आदमी नहीं है। अगर इमरान खान साहब इस टाइप के आदमी होते तो उनके पास लीगली अरबों डॉलर लेने का रास्ता था, जो उन्होंने अपनी गैरत पे नहीं लिया। वो जमायमा साहब के साथ है। यू स्टिल बिलीव कि खान साहब करप्ट नहीं है? ऑफ कोर्स नॉट, बट द थिंग इज दैट खान साहब को एक्सीडेंटली कॉट अप सिचुएशन के अंदर एक हादसाती तौर पे अपने सर पे ये चीजें अब लेनी पड़ेंगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो सरबराह हैं, चाहे वो घर की सरबराही करें या वो अपनी पार्टी की सरबराही करें। हम इन लोगों पे आते हैं और मैं एक वाकया भी बताऊंगी यहाँ पर जो मैंने खुद आंखों देखा वाकया आपके बारे में। लेकिन जिस वक्त खान साहब पे हमले की खबर आई, सब ने इसके ऊपर एक रिएक्शन दिया होगा, बिकॉज आप ये बात बता चुके थे। आपको कैसा लगा? देखिए वरिया साहबा, ये तो टॉक शो पे बात करते हुए तो बहुत ही एक एक्टिंग सी लगेगी, लेकिन अगर आपका घर के वालिद इस सिचुएशन में हो तो आपकी क्या सिचुएशन होती? तो मेरे तो ये सियासी वालिद हैं, तो वही इमोशंस मेरे होंगे, वही तकलीफ और कर्ब से मैं गुजरा हूँगा, वही इमोशनल साइड होगी मेरी कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। और मैं कहता हूँ उनको खराश भी क्यों आए? तो यहाँ तो फायरिंग हुई उनके ऊपर, वो खराश भी क्यों आए? फॉर वॉट आर वी गोइंग टू गेट? व्हाट इज आवर अचीवमेंट? व्हाट इज आवर प्लान? व्हाई आर वी डूइंग ऑल दिस? जिस दिन एमक्यूएम अलग हुई, तो VONC के ज़माने की बात करें हम, आपको याद होगा अरशद शरीफ साहब भी वहाँ थे, मैं थी, और लोग थे, हम बाहर खड़े होकर बात करें, वाडा साहब वहाँ मौजूद थे, और यू वर वेरी डाउन। उस वक्त आपने वही बातें की जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। आप इसकी गवाही दे रही हैं। मैं आप सबके सामने बता रही हूँ। आपने यही सांपों का जिक्र किया, आपने कहा मुझे पीछे कर दिया गया, आज एमक्यूएम ना निकलती, ये सब मामला खराब हो रहे हैं। अरशद साहब वाज देयर, आई वाज देयर, आई थिंक कावर घुमन साहब थे एक और। सो ये बातें आप कह रहे थे, हम मानते हैं, लेकिन साहिबा ये बातें मैं मीटिंग्स में कह रहा था, इमरान खान साहब के सामने उनके मुंह पे कह रहा था। वो जो लोग हैं सांप, मुझे खान साहब ने एक मीटिंग में कहा, अच्छा फैसल मुझे पता है तुम क्या कह। मैंने कहा नहीं सर, आपको नहीं पता, आपके लेफ्ट राइट पे आज भी वो सांप बैठे हुए हैं, दे वर सिटिंग, और किसी की मजाल नहीं थी 12-15 साल में कि मेरे आगे कोई बात कर सके। अल्लाह ताला ने मुझे, इमरान खान साहब को ने मुझे लिबर्टी दी थी, उनकी मेहरबानी थी। मैं ब्लंट बात करता था, मैं कोई लबी टुपड़ी बात नहीं करता था। मैं इमरान खान साहब के साथ जब वजीर था तो हमेशा एक कदम पीछे चला हूं, और जितने वजीर उनके बराबर भी चलने आते थे मैं हाथ से पीछे कर देता था। आई वाज नॉट हिज गार्ड, दिस वाज द रिस्पेक्ट आई हैड। लेकिन एक क्वेश्चन तो लोग फिर करेंगे ना कि जिनको आप सांप कह रहे हैं वो तो खड़े हैं खान साहब के साथ, तो अलग तो आप हो गए सर। मुझे तो खान साहब ने निकाला है, मैं तो नहीं अलग हुआ। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप मुझे चाहती हैं कि मैं कत्ल और खून का हिस्सा बन जाऊं? मैं कभी नहीं बनूंगा। अगर ये गलती मेरी है, मैं ऐसी 1 करोड़ गलतियां करूंगा। इमरान खान साहब को बचाने के लिए मैं वो सब गन साफ करने के लिए 10,000 दफा ये काम करूंगा। अगर इमरान खान साहब को अल्लाह ना करे कुछ हो जाता, फिर क्या होता? फिर आप कहते हैं कि मैंने गलत काम किया, फिर गलत काम होता। प्लान यही था। प्लान तो कई दर्जन लोगों को मरवाने का था, ठीक है। मैं ऐसी थोड़ी कह रहा था, उसके बेनिफिट्स थे ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मुझे एक बात बताएं, वो सांप कहां थे सारे जब इमरान खान साहब पर अटैक हुआ? लोगों को सोचना चाहिए ना बैठकर, कहां थे वो सारे? वेयर वर दे? डिड यू सी एनीवन? नो। चेक करें कि कौन कौन मिसिंग ठीक है, और जो थे उनका रिएक्शन क्या था? वो भाग रहे थे। इमरान खान साहब को छोड़ के सब भाग गए। कि तो आपके पास, मैंने तो वीडियो नहीं बनाई ना, मैं तो नहीं बोल रहा, तो आपको वीडियोस बता रही हैं, आपके पास है वो सारे शवाहिद। जो सांप थे, जो बड़े तोप थे, जो तुरम खान ने खान साहब के आगे जो कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर के, वो तो वहां मौजूद नहीं थे। पहला सवाल यहां से शुरू करें आप। दूसरा सवाल ये, जो थे वो भी भाग गए थे। तो इमरान खान साहब के साथ क्या लोग दिखा रहे हैं? आप ही कह रहे हैं उनको पहले से पता था। किनको? कुछ लोग थे जिनको पहले से पता था खान साहब पे हमला होगा। देखिए ये तो देखिए, हम एग्जैक्ट खान पे हमला होगा, ये तो देखिए मैं अब कहूं तो बात गलत हो जाएगी, लेकिन ये तो मैं 100% अपनी श्योरिटी के साथ, कन्विक्शन से मैंने उस दिन बात की थी। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई भी रंग दे दें, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं,
अटैक, दर्जनों लोगों की लाशें, बिल्कुल वॉज पार्ट ऑफ द प्लान, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और ये जो अभी 4-5 आदमी शहीद हुए हैं, ये 4-5 आदमी भी क्यों शहीद हुए? इमरान खान साहब के ऊपर भी फायरिंग क्यों हुई? सवाल ये बनता है, जो मौजम मरा पीटीआई का वर्कर, वो क्या इमरान खान साहब के ऊपर जो फायरिंग कर रहा था उसकी गोली से मरा है? वो तो एलीट पुलिस की राइफल से मरा है, क्लाशनकोव की गोली से। ब्लंटली मैं पूछ लूं कि आप ही कह रहे हैं कि पीटीआई के कुछ सेक्शन ने ये चाहा कि ये हमला हो ताकि उनका रास्ता देखिए हमला तो तयशुदा बात है, बट अगर पीटीआई की तरफ से, पीटीआई के 3 सांपों को अंदर ये सब कुछ पता था, और कुछ कीड़ों को भी, बिकॉज उन कीड़ों का इसमें फायदा से भी था कि उन्होंने करप्शन की हुई है। इमरान खान की काबीना में 44 की काबीना में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 वजीर ऐसे होंगे जो चोर थे, जो गोश्त की चोरी भी करते थे, वजारत करते थे। मुझे तो कोई फिक्र नहीं इन चीजों की, गोश्त की चोरी मतलब गोश्त भी और नाश्ता भी होटल से वजारत के खाते में आता था। 4 ठीक है, हाँ 4 वहां फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, फेडरल कैबिनेट के अंदर थे, 2-3 उधर होंगे केपीके में और 2-3-4 अगेन पंजाब में। तो ये खान साहब को पता नहीं था? देखिए खान साहब एक इंसान है, यू नीड टू अंडरस्टैंड उनकी वीकनेस क्या है। उनकी वीकनेस ये है कि वो भरोसा करते हैं लोगों के ऊपर, अंधा भरोसा करते हैं, और ये टोली में चलते हैं। एक लॉबी है जो पीटीआई में मुख, ये पीटीआई वो पीटीआई नहीं है, ये पीटीआई में हमारी शक्लें क्या होती थी? अली मोहम्मद खान ये फेस है पार्टी का, शिबली ये हमारा फेस है पार्टी का, उमर चीमा ये फेस है हमारी पार्टी का। ये फेसेस पे पार्टी खड़ी हुई थी। ये दाएं बाएं जो आके आज खड़े हो गए, ये तो सब पार्टी से रोल ला के आए, कुछ जो हैं वो चापलूसियां करके आए, वो अपनी जिंदगी में भी कामयाब सुसर की कंधों में बैठ के आए हैं। ठीक है, तो आप उन लोगों से आज बात करें, जहांगीर तरीन को ऊपर उसको हटा दिया गया, क्यों हटा दिया गया? जहांगीर तरीन को वो अप्रूवल देने का साइन करने वाले कौन लोग थे? असद उमर, रजाक दाऊद, सीएम पंजाब, उनको क्यों नहीं पकड़ा? आपने इजाजत दी मुझे क्लैशनकोव खरीदने की, जब मैंने क्लैशनकोव खरीद ली तो आप कह रहे हो तुमने खरीदी क्यों? लेकिन अब इसमें अलीम खान है, सबको पता था नहीं, कि नहीं, दो ग्रुप्स हैं देखिए नहीं, आप एक तरफ थे, नहीं, मैं किसी को नहीं, देखिए फरिया साहब, मैं सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत से, मेरा एक ही ग्रुप था पार्टी के अंदर, इमरान खान। मेरा रिपोर्टिंग बॉस भी इमरान खान था, मैं सुनता भी उन्हीं की था। ना मैंने पार्टी के मैटर्स में इंटरफेयर किया, ना मैं पार्टी के मामले में पार्टी मुझे डिसिप्लिन में ला सकती, और मैंने पार्टी को कभी कुछ समझा ही नहीं, इन द सेंस कि मैं टुच्चे जो चोर हैं, जो साजिशी नासिर है पार्टी के अंदर, उनको मुझसे तो मैंने 14-15 साल में हाथ भी नहीं मिलाया होगा कुछ लोगों से। ठीक है, सो मैं तो 2-3 लोगों से, 4 लोगों से मेरी दोस्ती होगी मैक्सिमम। फवाद था उसमें, मलिक अमीन था, और कौन था, दो बंदे और होंगे, इमरान इस्माइल। वेल आई वुड से दैट वी वर फ्रेंड्स एट वन पॉइंट। आई नो यू वर फ्रेंड्स। क्या हुआ फिर? बस फिर ठीक है। अली जैदी से तो मेरे ख्याल से 15 साल में मैंने 4 दफा हाथ भी नहीं मिलाया होगा। अच्छा, अली जैदी साहब या फ्रेंड नहीं थे, तो फिर आपकी बस 2-3 लोगों से ही बनती थी? मेरी 2-3 मैक्सिमम 4 होंगे। 4 ही मेरे दफ्तर भी आते थे, 4 ही के दफ्तर में जाता था, 4 ही मेरे घर आते थे, 4 ही के घर में जाता था। आपने मुझे इस्लामाबाद में कभी 5 साल में देखा कि मैं आपको सोशल गैदरिंग में कहीं मिला हूं? मैं तो कहीं नहीं जाता। लेकिन आपको ये भी फिर खुल के बात हो रही है, तो आपके वो मुखालफीन कह लें या आपके साथी कह लें, वो फिर यही कहते थे कि हमें लगता है ये इस्टेब्लिशमेंट के हैं तो इसलिए हम इनसे ज्यादा बात नहीं करते। आपके बारे में ये तासुर था? देखिए 15 साल के बाद आज वो सारी बातें कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो खान साहब भी बहुत करीब थे, और खान साहब भी बहुत पसंद करते थे एस्टैब्लिशमेंट को। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। तो एस्टैब्लिशमेंट को हिंदुस्तान की एस्टैब्लिशमेंट थोड़ी है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है। अगर आपकी वाकफियत है, अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया कि पुलिस में भी आपको, मैं आपको 12-13 साल से जानता हूँ, 10 साल पहले मिनिमम। ठीक है, मैं आपको वक्त से भी जानता हूँ। आप आज तरक्की करके इधर आ गई, आज उसके बाद आगे तरक्की करके जाएंगे, तो मेरा ताल्लुक तो बहन का है, वो रहेगा। इंडीड। ठीक है, थैंक यू। आपके वालिद का इंतकाल हुआ तो मैं उस तकलीफ में आपके साथ खड़ा था, तो वो रिश्ता तो मेरा आपसे नहीं खत्म हो सकता। अगर मैंने आपको बहन कहा है, अब बहन मेरी वजीर आजम इस मुल्क की बन जाए, मेरी तो बहन ही रहेगी। तो ताल्लुक तो दुनिया में खत्म नहीं होते, और ताल्लुक से ही जिंदगी में चीजें होती हैं आगे, और ताल्लुकदारी से ही हम बहुत चीजें कराते रहे अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो कारोबार हो, चाहे जाती इशूज हो, चाहे वो सियासी इशूज हो। ताल्लुकदारी से तो कोई नहीं। आप किसी एक गेस्ट को आप नहीं बुलाना चाहती, मिसाल दे रहा हूं आपको, और वो गेस्ट अच्छा है और आपको एक परसेप्शन है कि वो ठीक आदमी नहीं, तो मैं कहूंगा बहन मेरी खातिर 10 मिनट दे दें, अच्छा आदमी है, तो आप मेरी बात रखेंगी कि चलो फैसल भाई ने कहा है तो मैं बुला लेती हूँ, अगर वो रेलेवेंट होगा। ये ताल्लुक हुआ ना, मेरे ताल्लुक से आपने एक आदमी को चांस दिया, फिर आपका एक्सपीरियंस हुआ कि अच्छा आदमी निकला, तो आप उसको आगे बुलाती रहेंगी। ठीक। तो दुनिया में ताल्लुकदारी से तो कोई रोक नहीं सकता, और ताल्लुकदारियां जो है वो मैंने कभी छुपाई नहीं, ना बंद कमरों में काम किया, ना अंधेरों में किया है। हर चीज इमरान खान साहब से
को बता के की है अपनी जिंदगी। राइट, तो ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि एस्टैब्लिशमेंट से तो खान साहब बड़े क्लोज थे, बिल्कुल थे, फिर हुआ क्या? आपके ख्याल से ये लोग शामिल हैं? 3 सांप और 2 खास की वजह से सारी तबाही आई है, और तो कोई नहीं आई। देखिए अब तो बहुत ज्यादा तबाही आ गई है। देखिए मेरे लिए तबाही ये इंपॉर्टेंट नहीं है फरिया साहबा कहना कि क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए तबाही, मेरे लिए परेशानी का बायस है, तबाही तो नहीं कहूँगा, परेशानी का बायस ये कि इमरान खान साहब को फिर से एक बंद गली में खड़ा कर दिए और आ गए उस बंद गली में। बिल्कुल आ गए, 500% वहाँ आ गए हैं। और अल्लाह ताला उन्होंने बहुत अच्छे काम भी अपनी ज़िंदगी में किए हैं, अल्लाह ताला हमेशा उनको निकाल देता है, मैं उम्मीद करता हूँ निकाल दे, लेकिन कसर छोड़ी नहीं है। देखिए इस मुल्क के अंदर ना फरिया साहबा अनफॉर्चुनेट बात ये है, मैं अभी भी ये मिसाल दे रहा था, एक शाहरुख जतोई केस था, बड़ी मीडिया हाइप हुई उसके अंदर, ठीक है। शाहरुख जतोई जो था वो 11 साल बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया, कत्ल के केस में था वो। शाहरुख जतोई का कसूर ये था कि शाहरुख जतोई अपने बाप का लाडला, पैसे वालों का बेटा, या बिगड़ा बाप कहते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि वो मर्डरर था। अब आप कहें कि मैंने तो ये बात ऑन रिकॉर्ड 7 साल पहले की है, कई शोज में की है, मेरा कोई ताल्लुकदारी उसके साथ नहीं है, मैं उसके खानदान को नहीं जानता, मेरा वो कोई दोस्त रिश्तेदार नहीं है, मैंने 7 साल पहले टीवी पे आया जब्ती हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसमें ये नहीं लिखा कि वो मर्डर नहीं है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो चुकी है और ये एंटी टेरर केस में नहीं आएगा। अब मैं आपसे पूछेंगी, आप मुझसे पूछेंगी कि फैसल ये केस में कैसे इन्वॉल्व नहीं था और तुम्हें कैसे पता, आपका ये सवाल होगा। बिल्कुल, तो मैं ये कहूंगा कि बहन शाहिद हयात अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, जो CCPO कराची भी था, FI का डायरेक्टर भी था, IG भी था, और बड़ा जबरदस्त अपराइट अफसर था, तगड़ा अफसर था, वो मेरा भाइयों से ज्यादा दोस्त था। आखिरी 14 महीने जो उसकी इलाज के थे वो मेरी अपार्टमेंट में लंदन में हुए हैं, ठीक है। उसने मुझे एज अ फ्रेंड डिनर पे बताया, कई दफा बताया कि यार ये इस तरह हो गया। और जो मेरे इंटरव्यू है उनके साथ, कई इंटरव्यूज हैं, उन्होंने कहा है कि मारा है मेरे बेटे को, उन्होंने कहा है शाहरुख का नाम लेके उन्होंने कहा। मैं शाहिद हयात की बात आप शाहिद हयात, ठीक है, शाहिद हयात साहब की फाइंडिंग फॉर मी, मेरा बिलीव था उस आदमी की, वो सच्चा आदमी है। तो मैं उस बिलीव पे 7 साल पहले कह रहा था कि 6 साल पहले कह रहा था कि ये नहीं है, इसके साथ जो इसका कजन था उसने गोली मारी है, ठीक है। तो मेरी अगर फाइंडिंग्स है और मैंने फाइंडिंग में एक हेल्प कर दी, राइट, उसका 11 साल बाद फैसला तो उसी हक में हुआ, लेकिन क्योंकि मीडिया ट्रायल हुआ तो इंसाफ ने भी 11 साल ले लिए सुप्रीम कोर्ट, उससे पहले सारे इंसाफ करने वालों ने प्लेइंग टू द गैलरी किया, टुवर्ड्स द गैलरी किया। विक्ट्री के निशान तो वो भी बनाता रहा। मैं कहता हूं बहन वो पाकिस्तान का दुनिया का बदतरीन कातिल तो नहीं था ना वो। ये अगर किसी ने विक्ट्री का निशान बना लिया, किसी ने गुनाह कर लिया, गलती कर ली, मैं कहता हूं बुरा आदमी हुआ, बुरा फेल है उसका, बट आर यू गोइंग टू हैंग हिम ऑन अ फेक केस, ऑन अ रॉन्ग डिसीजन? नो यू कांट। सो आप ये कह रहे हैं कि अदालतें ठीक नहीं है हमारी? नहीं, अदालतों के अंदर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबका। मेरे साथ क्या हुआ छोड़ें आप, मेरे साथ, मैं US सिटीजन था, मैं बाय लीगली अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को स्पॉन्सर कर सकता था। मैंने तो नहीं किया, मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं बिलीव ही नहीं करता था कि पाकिस्तान से कोई जाए, जो बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ के वापस आ जाएंगे। अगर मैं उनको आज स्पॉन्सरशिप दे दूंगा, अमेरिकन पासपोर्ट दिलवा दूंगा, मुल्क से चले जाएंगे, तो आई वांटेड टू सर्व द कंट्री, मेरे बच्चे मेरे मुल्क में रहें, यहीं काम करें, कारोबार करें, नौकरी करें, जो भी करना है। अगर मेरी इंटेंट ये थी, मैंने वो चीज छोड़ दी। मेरे केस के सिमिलर केसेस के अंदर जजमेंट्स कुछ और है। आज सैकड़ों जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की कि 62F लगा ही नहीं सकता, लेकिन 10 महीने से तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी हूं। मेरा कसूर, मैं करप्शन में हूं, मुल्क तोड़ने की साजिश में हूं। क्या सादिक और अमीन है मुल्क के अंदर जो घूम रहे हैं आज, कातिल भी हैं, रिश्वतखोर भी हैं, मुल्क दुश्मन भी हैं, अदलिया दुश्मन भी हैं, फौज दुश्मन भी हैं, वो दंदनाने फिर रहे हैं, उनके ऊपर कोई सादिक अमीन का लेबल नहीं करा। एंड व्हाट हैव आई डन? जब मैं पैदा हूं, मुझे पता था मैं कहां पैदा होने वाला हूं। मैं मुसलमान के घर पैदा होऊंगा, मैं अमेरिका में पैदा होऊंगा, मैं पाकिस्तान में पैदा होऊंगा, मैं किसी गांव में पैदा होऊंगा, मुझे पैदा होने से पहले पता था। मैंने तो कोई ओथ नहीं लिया। जिस ऑथर ने वो बनाया है एफिडेविट, उस ऑथर से पूछे तो उसको बुला के पूछे कि बनाने वाला सादिक अमीन है। तो आपको ये लगता है कि आप इस मामले में, हम तो खान साहब की बंद गली में बात कर रहे थे, लेकिन आप भी, आपकी सियासत तो बंद गली नहीं है इस फैसले की वजह से, आपको लगता है कि ये किसी तरीके से रिवर्स हो सकता है या कोई वे आउट हो सकती है आपके लिए, या शायद कोई और पार्टी? देखिए फरिया साहब, आपके इस मौक़िफ़ की एक तो ये कि इक़्तिदार, रिस्क, रोटी, इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत, हर चीज अल्लाह ने अपने हाथ में ली हुई, तो बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो प्रेसिडेंट सेट हैं, डजन्स ऑफ केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट ऑर्डर्स हैं, सो मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि उनकी पैरामीटर्स के अंदर और एक्सपर्ट्स की पैरामीटर्स के अंदर, और वो एक्सपर्ट जो मेरे मुखालिफ भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये केस गलत हुआ है, ठीक है, और ये रिवर्स होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो उम्मीद की जा सकती है। बाकी
लेकिन इमरान खान आपके साथ खड़े रहे हैं, हम इतनी तनकीद उनके ऊपर हुई जिस वक्त तमाम मामला हुआ था, आपको उन्होंने सेनेटर बना दिया, उस वक्त भी आपको याद होगा मीडिया का एक सेक्शन मुसलसल तनकीद करता था, आपकी पिक्चर्स के ऊपर, आपकी बातों के ऊपर, हर चीज पे तनकीद होती थी, मुसलसल आपको हाउंड किया जाता था। बट खान साहब, आपको नहीं लगता आपके देखिए साथ बहन, खड़े रहे? मैं तो आज आई एम फीलिंग रियली प्राउड कि मैं आपको अपनी बहन कहता हूँ और समझता भी उस तरह, और आपको पता है मैंने हमेशा उसकी इज्जत के अंदर कमी नहीं की। मैं बहुत खुशी हुई कि आपने मेरा हक अदा कर दिया बहन का, जब आपने कहा कि बावड़ा साहब ये बात आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उससे पहले भी करते रहे हैं और मैं उसकी विटनेस हूँ। ठीक है, तो मैं तो बहन, मैं अल्लाह ताला से और कुछ नहीं मांग सकता, मैं अल्लाह ताला मुझे सुरखरू करता जा रहा है, और मैं आज भी इमरान खान साहब के खिलाफ ना था, ना हूं, ना कभी होऊंगा। ठीक है, आज इमरान खान साहब, माय क्वेश्चन उसकी, क्या खान साहब को आपको लगता है आपके खिलाफ थे? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। नहीं, इमरान खान साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मेरा ख्याल रखा है, मुझे बहुत सियासत सिखाई है, मुझे मेरी दिलेरी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरे उस्ताद हैं, मेरे लीडर थे, मेरा उनका बहुत एहतराम और प्यार का रिश्ता है, और इमरान खान साहब भी देर में या जल्दी रियलाइज़ ज़रूर कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। जिस दिन वो रियलाइज़ करेंगे, मैं तो वो रात को 3 बजे भी आवाज़ देंगे तो मैं हाजिर हूँ। देखिए, आपको मायूसी हुई खान साहब पर? बहुत, मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूँ कि इमरान खान साहब जैसी शख्सियत, कदावर, पॉपुलर, इज्जत, दिल वाला आदमी जो है वो उसको बंद गली में ला के खड़ा किया और उनसे ऐसे काम करवा दिए जिनको इखलाकी तौर पे तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और आपकी पॉपुलैरिटी यहाँ थी, पीडीएम यहाँ थी, क्रेडिबिलिटी हमारी यहाँ थी, तो पॉपुलैरिटी यहाँ से यहाँ और क्रेडिबिलिटी यहाँ से यहाँ आ गई है। ठीक है, तो जिन्होंने करवाया कितने अरसे में आपको लगा ये आई है? आफ्टर वीओएनसी या उससे पहले? आफ्टर, अब वीओएनसी के बाद, अब ये सारा तोशाखाना को देखिए समझते हैं आप, तोशाखाना तो मैंने आपको कहा ना कि वो एक मासूम आदमी है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम इमरान खान साहब को हर चीज से निकाल देते हो, कहते हो कि उनको ये भी नहीं पता था, उनको वो भी नहीं पता था। मैं ये कहता हूँ, ये सवाल मैं भी करना चाहती हूँ। देखिए, अगर जो आप बात कर रहे हैं और ये और लोग भी, ये इससे दो बातें निकलती है। एक बात ये निकलती है कि खान साहब को पता ही नहीं था उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। दूसरी बात ये कि उनको पता था मगर वो बहुत मासूम थे और उनको समझ नहीं आई थी। आइदर वे ये दोनों लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ या इमरान खान साहब की वीकनेस, कमजोरी या ताकत ये है कि वो अपने आदमियों पे अंधा भरोसा करते हैं। और मैं आपको भी समझा दूंगा कि ये भरोसा कैसे आता है। आप घर से निकली, आपकी वालदा ने कहा कि ये रेड है, ये भी ऑरेंज है, लेकिन आपको कहा बेटा ये रेड है। ड्राइवर के साथ बैठी गाड़ी में, उन्होंने कहा बाजी ये रेड बोतल वाली ढक्कन वाला पानी है। आया स्टाफ ने आपको कहा, कोऑर्डिनेटर ने आपको कहा, प्रोड्यूसर ने आपको कहा, सब ने आपको कह दिया, घर जाते सोने तक आपको सब ने कहा ये रेड है। तो आप इंसान हैं, आप सोचेंगे मुझे ऑरेंज नजर आ रहा है, लेकिन शायद इसके अंदर कोई रेडिश एंगल होगा जो मैं नहीं देख पा रही। ठीक है, इमरान खान साहब का ये हुआ। 11 बजे आईबी ने ब्रीफ किया, जो शहजाद अकबर ने फीड किया, जो आजम खान ने फीड किया, फिर वो दो खास ने आके वही बात की, फिर इन 3 सांपों ने ये बात की, फिर उनके कीड़ों ने ये बात की, फिर गाड़ी में बैठे तो वो बात हुई, घर के अंदर तक वो बात होती रही, तो उन्हें लगा कि हाँ ये। लेकिन अब तो वो कह रही है मैं गलिबल था। अब खुद हमें बुला के जर्नलिस्ट को कई दफा कह चुके हैं कि मैं जब छोटा था तो मेरी वालदा मुझे कहती थी कि आप को समझ नहीं आती लोगों की। अब मुझे समझ आई है कि ये मेरी कमजोरी थी, मैं हैंडीकैप्ड हूँ। ही सेड दैट। तो अगर मैं आज ये बात कह रहा हूँ तो फिर, और इमरान खान साहब उसको एंडोर्स कर रहे हैं, तो फिर मैं गलत क्या कह रहा हूँ? और अगर मैंने इमरान खान साहब को एक साजिश के जरिए बेगुनाह लोगों से को मरने से बचा लिया और इमरान खान साहब पे अटैक हो गया और उसमें अल्लाह ताला ने उनकी जान बख्श दी, तो मेरा कॉन्शियस बड़ा क्लियर है, मैंने बिल्कुल ठीक काम किया और ऐसे मैं 1 करोड़ काम करूंगा अपनी जिंदगी में। जो सांप और कीड़ों का आप जिक्र करते हैं उसमें कोई फीमेल भी है? सियासी एतबार में नहीं, सियासी पैरामीटर में नहीं। अच्छा, सियासी के अलावा भी लोग हैं इसमें? हाँ, वैसे देखिए, घर से आपको आदमी मारता है जिंदगी में, याद रखें, बड़ी बड़ी बादशाहतें, सल्तनतें हैं जो वो आपके घर से गिरती हैं। घर से मेरा मतलब ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, वो आपका दफ्तर भी हो सकता है, वो आपका घर भी हो सकता है। एट टाइम्स यू आर कॉट अप इन अ सिचुएशन लाइक कल मेरा बच्चा जाके कोई गलत काम कर दे तो आई हैव नो अदर चॉइस टू कम फॉरवर्ड। जब हम आपकी, सॉरी फॉर दिस वर्ड, लेकिन जब आप सांप और कीड़ों की बात करते हैं तो ये सिर्फ पॉलिटिकल एंटिटीज नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट, इसमें खास जो है वो तो है ही नहीं ना पॉलिटिकल। ठीक, दे आर नॉट फ्रॉम पॉलिटिक्स, दे आर नॉट फ्रॉम पॉलिटिक्स, दे आर ताकतवर शख्सियात हैं वो। ठीक है, बट वो पॉलिटिकल हिस्सा नहीं है।
राइट। सो ये अनडू तो नहीं होने लगा, तो आपको लगता है पीटीआई में कभी वापस आ सकेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा से इमरान खान साहब के साथ था। मैं इमरान खान साहब के लिए काम नहीं करता था, मैं इमरान खान साहब के साथ काम करता था, ठीक है। और ये प्रिविलेज और ये रिस्पेक्ट इमरान खान साहब ने दी है, ठीक है। और मुझे इमरान खान साहब ने बहुत मार्जिन दिया था, मैं बड़ा खुल के बात करता था। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं इतने सालों में इमरान खान साहब के बारे में मैं जब टीवी पे देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, टॉक शो सुन रहा हूँ, मेरा दिल रोता है उसके ऊपर, क्योंकि वो आदमी, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मुझे एक सेक्रेटरी को निकालने के लिए कहा गया। एक ताकतवर शख्सियत ने उस सेक्रेटरी को अपने दफ्तर बुला लिया, उठवा लिया या बुलवा लिया। तो मैंने उस ताकतवर शख्सियत को फ़ोन करके कहा कि सर ये नहीं हो सकता, 20 मिनट में अगर ये बंदा बाहर नहीं आया, मेरे पास वापस दफ्तर में नहीं पहुंचा, तो आई विल कम आउट इन पब्लिक एंड आई विल रिजाइन। ठीक, 20-25 मिनट में बंदा आ गया। मैंने कहा सर इस जो भी है ना, वो 1.5 महीने बाद उसकी बेटी की शादी थी, 32 साल उसने अपनी ज़िंदगी के लगाए थे, 1.5-2 महीने बाद उसने रिटायर होना था। मैंने कहा आई विल वेट फॉर हिज रिटायरमेंट, ठीक है। जायज़ काम भी था तब भी, मैं आई विल वेट फॉर हिज रिटायरमेंट, ठीक है, कि मैं उसको सैक नहीं करूंगा। मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बहुत सीवियर प्रेशर था, उसको भी मिसगाइड किया, उसने मुझे प्रेशर दिया कि उसको हटाओ। मैंने कहा इसकी बेटी की शादी है, ये 1.5 महीने बाद रिटायर हो रहा है, मैं नहीं इसको बेइज्जत करूंगा, ठीक है। और मैंने फाइनली खान साहब को शिकायत चलेगी मेरी। मैं ना सेक्रेटरी जितने आए मेरी वजारत में, ना मैं उनको आगे से जानता हूँ, ना पीछे से जानता हूँ, साइड से जानता हूँ, दाएं बाएं से भी जानता। जो दिया मैंने ले लिया और मुझे कभी प्रॉब्लम भी नहीं हुई, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन इमरान खान साहब के साथ 2 ब्यूरोक्रेट्स और अदरवाइज वजारतों में से 4 ब्यूरोक्रेट्स ट्रबल में आएंगे, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, 6 इन टोटल। तो वो इमरान खान साहब के पास ये खबर चलेगी कि ये मानी नहीं रहा बात। खान साहब ने मुझे कहा कि फैसल वो ये क्या इशू है तुम्हारा। मैंने कहा सर उसकी 1.5 महीने बाद रिटायरमेंट है, उसकी बेटी की शादी है। आप बिलीव करेंगे मुझे खान साहब का जवाब क्या था? अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है ठीक है, तो ठीक है। तो मैं तो उस आदमी को जानता हूँ ना, या तो मुझे उसने कहा हो कभी कोई गलत काम करे। सपोर्ट इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, राइट। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, फैसल वारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपने कहा बंद गली में खान साहब आ गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट से हालात खराब है, लेकिन खान साहब के ऊपर तो यही तासुर रहा आखिर वक्त तक कि उनके ताल्लुकात ठीक थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। जिस दिन का मैं बात कर रही हूँ उस दिन भी बाहर माहौल कुछ और था, एक फीलिंग थी कि हम बस अब जा रहे हैं, लेकिन जब अंदर गए हम पीएम हाउस में, जहाँ पीएम मौजूद थे, तो वहाँ एक अलग उनको अपडेट दी जा रही थी कि मामला तय पा गए हैं, हालात ठीक। गलत बताया जा रहा था ना उनको, इन अदर वर्ड्स सर हो रहा था ना उस वक्त, ये दिया जा रहा था तासुर के हो गए हैं मामला। तो इसका मतलब ये बहन कि मैंने जो आपकी स्टेटमेंट से लिया कि खान साहब को अंदर जाके सर करके टोटली ऑपोजिट पिक्चर बताई जो कि होना कुछ और। आपको पता था कि हालात खत्म है। मैं तो आपको याद है मेरी शक्ल ऐसी थी और मैंने आपको बाहर बता दी था इट्स ओवर, ठीक है। तो ये तो आपने मुझे याद दिलाया, मुझे तो ये चीज़ याद नहीं थी। मैं अब आपको कोट करूंगा बहन आपकी इजाज़त से। प्रॉब्लम ये बहन के, देखिए मेरे वालिद साहब एक बात कहते हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, कि इस मुल्क के अंदर ना हाथी निकल जाता दुम पकड़ी जाती है। ये जो ट्रैफिक का सिपाही है ना, आप बड़े बड़े काम करके निकल जाते हो उस मुल्क से, लेकिन जो ट्रैफिक का सिपाही है ना, अगर ये करनी पे आ जाए ना कानूनी, तो ये आपको फांसी के फंदे तक ले जा सकता है, ठीक है, अगर कानून की पेचीदगियों में आ जाए। तो जो बंद गली में साजिश के तहत इमरान खान से बुलाया गया, वहां कानूनी पेचीदगियों में फंस गए। सो अब क्या होगा? अल्लाह करे कि जो मेरा एप्रीहेंशन था, और ये मैं इमरान खान साहब को कहता रहा, ऐसी बात नहीं कि मैंने इमरान खान साहब कोई बात नहीं की, मैं बहुत ब्लंट बात करता था। एट टाइम्स मुझे संभाल भी वही लेते थे। मैं एक दफा एक वजीर का गिरेबान पकड़ने खड़ा हो गया, सीनियर वजीर का। सीनियर तो मैं नहीं कहता, उन्होंने मुझे कहा था सीनियर है, तो मैंने कहा क्या वजारतें उम्र से गिनी जाती हैं? मैंने कहा कि अगर मेरी उम्र 16-20 साल की 25 साल की होगी तो मेरी वजारत जूनियर हो जाएगी वफाकी वजीर होते हुए, और दूसरा 50 साल का होगा तो उसकी क्या सीनियर हो जाएगी? तो हंस पड़े थे। तो मैं गिरेबान पकड़ने खड़ा हो गया था। इमरान खान साहब ने मुझे हाथ से, और उनको पता है आपको, उनको अल्लाह जिंदगी दे, उनका हाथ भी तगड़ा हाथ है, तो मुझे यूं करके खींचा। मुझे क्या कर रहे हो तुम? तो मैंने उनसे कहा कि सर ये रिपोर्ट इसने अपनी वजारत से निकाली है आपके खिलाफ, और इसमें साइन नहीं किया। ये मक्कारियां जालसाजियां मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एंड खान साहब रियलाइज्ड इट, एंड खान साहब चेंज द पोर्टफोलियो आफ्टर दैट। ओके, ठीक है। सो मैं खान साहब के लिए, वजारत कौन सी थी यार? नहीं, जब मैं जब खोलूंगा तो
देखिए अभी मैं वो जरा बातें चेक नहीं करें खोल कौन सकूंगा, कौन सी वजारतें चेक मैं वो काम नहीं करूंगा बहन जिससे इमरान खान साहब की साख्त को नुकसान हो। ठीक लेकिन इमरान खान साहब के इर्द गिर्द गंद सांप कीड़े साफ करने के लिए मुझे जो बंद पड़ा वजारत दाखिला तो नहीं थी जिस वन गए? नो नो। ओके, सो यहाँ तक बात पहुंच गई थी। दोबारा एस्टैब्लिशमेंट के मामला पे आते हैं। अभी जब आप बंद गली कहते हैं तो ये भी नजर आता है कि अब एस्टैब्लिशमेंट से हालात ठीक नहीं होने कभी पीटीआई के। नहीं बहन, कोई भी चीज दुनिया में हर्फ आखिर नहीं है, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएं बहन कि आपने कहा कि नवाज शरीफ फौज के खिलाफ बोलता है, हम फौज को सपोर्ट करेंगे, हमने की, इमरान खान साहब की डायरेक्शन थी। फिर अल्ताफ हुसैन फौज के खिलाफ बात करता था तो उसमें भी मैं ही खड़ा हुआ था, आपको याद हो, ठीक है। मेरी सियासत भी वहां से शुरू हुई जब मैं 9-0 पे गया और वहां से लंदन गया और सब कुछ हुआ, तो हम उसको भी डिफेंड करते थे कि फौज के खिलाफ नहीं सुनेंगे। तो आज हम फौज के लिए इतना आउट ऑफ लाइन चले गए तो मैं खान साहब को कहता कि हमें जरूरत क्या है, नंबर एक। फिर आप जजों के ऊपर चढ़ाई करने चले गए तो इमरान खान साहब तो जजों की चढ़ाई वाला आदमी नहीं है। मैं तो गाड़ी में मौजूद था, इमरान खान साहब को मैंने कहा सर ना करें ये काम, उन लोगों ने कहा टक 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 नहीं 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 उन्हें कर दिया। मैंने कहा सर गलत किया आपने, अब आप अनकंडीशनल माफी मांग लें। उन्होंने कहा सेक्शन फलाना फलाना माफी ना मांगे आप, उन्होंने कहा नहीं मांग रहा, फिर माफी मांगी, ठीक है। तो मैं खान साहब को अब तोशा खान है, जरदारी साहब ने गाड़ी ली, वो रॉन्ग है, ये जो हमने किया वो राइट है। इखलाकियत भी तो आपने ही तो सबक पढ़ाया है हमें, हम तो इखलाकी लोग नहीं थे। लीगली आपको लगता है गलत किया खान साहब ने? मॉरली इमरान खान साहब का लेवल, ये ऐसी बात है कि मैं आपके ऑफिस से कोई बिस्किट का चूरा अपनी जेब में डाल लूं, हाउ वुड यू फील? आपको पैसे दूं तो बिस्किट डब्बा खरीद सकते हो। इमरान खान साहब तो अल्लाह ताला ने वैसे ही बड़ा आदमी बनाया है। और इमरान खान साहब क्या जेवरात पहनेंगे या घड़ियां पहनेंगे या बूंदे पहनेंगे और ये स्कैंडल यहां थोड़ी रुकेंगे। और ये जो शाह से ज्यादा शाह की वफादारी करने आगे आ रहे हैं, माइनस फवाद, क्योंकि फवाद को तो मैं, मेरा दोस्त भी, प्यारा दोस्त है और मुझे पॉलिटिकली उसका एक्यूमेन और फ्यूचर बहुत अच्छा नजर आता है, समझदार आदमी है, लेकिन वो भी गलत चीज को जस्टिफाई करने निकल गया है। देखिए नंबर एक, नंबर दो ये कि अभी ये जो बाकी हैं उन्होंने तो इस लेन देन में पैसे कमाए हुए हैं। जो इमरान खान साहब के आज जो वफादार साथी बने हुए हैं उन्होंने पैसे कमाए भाई, और ये भी खुलेंगी चीजें। मैं जो जो बातें कह रहा हूं अल्लाह के फजल से वो सब चीजें ठीक हो रही हैं। लेकिन ये तमाम बातें ठीक है, ये आप, मैंने तो कहा कि आप पहले भी कहते रहे थे, लेकिन जब अरशद शरीफ साहब का मामला आ गया, ये डोंट यू थिंक कि ये बहुत बड़ा इल्जाम होगा? चाहे लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जहां पर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब शामिल होंगे। इट वाज फनी। क्यों? मैं कहूँगा आप अरशद शरीफ में इन्वॉल्व थी। मेरा तो कोई अरशद शरीफ से नहीं, मैं ऐसे ही, देखिए ना मेरी बात सुने, लेट्स हैव रेलेवेंट एंड सीरियस पॉलिटिक्स। समबडी हु हैड सेवरल पिक्चर्स विद सेवरल पीपल, 10,000 आदमी उससे तस्वीर की जाई हुई है, समबडी अननोन, एंड हाउ विल यू जस्टिफाई, डज ही हैव एनी एविडेंस? सो यू थॉट दैट वाज फनी। लेकिन अगर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कहें कि पीटीआई के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, मैंने 15 साल पीटीआई को दिए भाई। नंबर वन, आई वाज क्लोज टू द एक्स प्राइम मिनिस्टर एंड द चेयरमैन, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें 10, 12, 15 साल में मैंने इमरान खान साहब के साथ, मेरे और इमरान खान साहब के बीच में हुई हैं, जो अमानत है वो जिंदगी भर नहीं बाहर निकलेंगी। मेरा उनका प्यार का, एहतराम का रिश्ता है। वो आज मेरे बारे में बुरा भी कह देंगे तब भी मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे बड़े हैं, मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। मैं कभी उनके खिलाफ, वो मेरे खिलाफ 100 बातें आज कर दें, मैं उसको जस्टिफाई भी नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि मेरे बड़े हैं, मेरा प्यार एहतराम का रिश्ता था, रहेगा। लोगों को बहुत खुशी है कि उनको ओपन प्लेटफॉर्म मिल गया है, फैसल वावड़ा भी साइड पे हो गया है, तरीन भी नहीं रहा, अलीम भी नहीं रहा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अलीम और तरीन तो साइड पे चले गए। मैं साइड पे हो के जितना काम अंदर बैठ के तगड़ा कर रहा था उससे ज्यादा तगड़ा बाहर बैठ के करूंगा। बट कमिंग बैक टू अरशद शरीफ, जब जैसा खान साहब आए हैं उनकी मदद से मिलने में उम्मीदवारी थी, जो वो उनकी मदर कह रही हैं या उनकी वाइफ कह रही हैं, जो उनकी फैमिली कह रही है, वो अहम नहीं है? नहीं, वो सबसे अहम है। मुझे लगा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका तो तस्करा ही कहीं नहीं था। देखिए बहन, ना मैं अरशद शरीफ का रिप्लेसमेंट बन सकता हूं, ना मैं उस तकलीफ में उनकी कोई मदद कर सकता हूं। मैं तो अपनी दोस्ती, देखिए एक पॉपुलर स्टांस के अगेंस्ट खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हूं। एक पॉपुलर पार्टी जो अपनी पीक पर पॉपुलैरिटी के, मैं उस टाइम पे उसके हवा के दूसरी तरफ जाके खड़ा हूं, क्यों? मेरा मकसद, मैं पार्टी फंड्स में जीता नहीं रहा। यहां तो खान साहब के इर्द गिर्द जो कीड़े हैं, वो उनका पिछले 20 साल से घर का किचन भी पार्टी फंड से चल रहा है। मैं आपको क्या क्या बताऊं इमरान खान साहब की वाकयात। एक दफा हम कैंपेनिंग के लिए इलेक्शन की जा रहे थे, हमें किसी कारोबारी ने पैसे दिए, इमरान खान साहब ने मोड़ के नहीं पूछा, बैग पड़ा हुआ था। तो ये जो कीड़ों के काम थे ये सारे, तो वो कीड़ों ने उठाए और बैग से डिपॉजिट करते हुए गाड़ी से
जिप खोल के पैसे निकाल लिए, मैं इस पर कुरान उठा सकता हूं, ठीक है। तो मैं उन पेटी चीटर्स का मैं खान, और ऐसी बात नहीं मैं खान साहब को बताता रहा, और अब तो मैं खान साहब को कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है ना। एक आदमी जिसके पास नान के पैसे नहीं थे, वो बंगलों के मालिक हो गए, उनके भी बच्चे पूरी दुनिया घूम रहे हैं, उनका गाड़ियां आ गई, फिलिपिनो मेड्स आ गई। वो क्या जादू चला इस 2-2.5 साल में कि उन 4-5 जिनके पास नान के पैसे नहीं थे वो अरबपति हो गए। इसमें रॉकेट साइंस की जरूरत है। अच्छा, खान साहब उसको वेरीफाई कैसे करते थे? अब आप ये कहेंगे खान साहब तुम्हारी क्यों नहीं सुन रहे थे? वो वेरीफाई करते थे आईबी से। तो आईबी वही रिपोर्ट देती थी जो वो 4 वजीर जो थे वो आईबी के भी करीब थे और आजम खान के भी करीब थे। मैं आजम खान को पावर हंगरी कह सकता हूं, बदतमीज आदमी कह सकता हूं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि वो पैसे की लेन देन में, यहां मैं क्लियर हूं। लेकिन आजम खान भी दोस्ती में मारा गया, वो शहजाद अकबर का बेस्ट फ्रेंड बन गया, ठीक है। सो एक, और शहजाद अकबर की जहां तक आप बात करें तो शहजाद अकबर आजम खान का बेस्ट फ्रेंड था ना। आजम खान के कमरे में 18 घंटे वो गुजारता था, ठीक है। सो एक दोस्त का इन्फ्लुएंस हो जाता है दोस्त के ऊपर, राइट, ठीक है। तो आप इन्फ्लुएंस तो दुनिया में काउंट करेंगे ना। मैं भी किसी इन्फॉर्मेशन पे कोई सबूत देखता हूं, कोई इन्फॉर्मेशन लेता हूं, तो मैं उस आदमी में बिलीव करता हूं, जब भी मैं मानता हूं ना। तो मैं सुनी सुनाई बातों में नहीं कर रहा। मुझे अगर एक मिसाल के तौर पे एस्टैब्लिशमेंट यूज कर रही है तो मुझे क्या देगी? पैसा देगी तो आपको मेरा बैकग्राउंड पता, अल्लाह की मेहरबानी है। या मुझे पीडीएम में कुछ दे देगी तो पीडीएम में मैं जा नहीं रहा और पीडीएम वाले ने मुझे कोई अप्रोच नहीं की है, तो मुझे फायदा क्या इन सब चीजों का? मैं भी सबके साथ हाँ हाँ ये बड़ा करता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फायदा क्या है, मोटिव क्या है? राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। सो आपने कहा कि बंद गली तो है, लेकिन खान साहब ने बहुत कुछ गेन भी किया। मसलन पंजाब की हुकूमत उनको वापस मिल गई। मसलन वो जितने इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें से तकरीबन 2/3 से ज्यादा वो जीतते चले जा रहे हैं। पॉपुलैरिटी उनकी आ गई है। इट्स नॉट लाइक कि वो खत्म नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो चीजें एक आदमी पे धूल भी उड़े ना, तो खान साहब उस जगह पे थे जहां उनके बाद धूल भी नहीं उड़नी चाहिए। मेरा तो बहुत सिंपल स्टाफ है, उसको मेरी सेंसिटिविटी कह लें, मेरा इमोशनल अटैचमेंट कह लें, मेरा प्यार कह लें, मेरी इज्जत कह लें। लेकिन मैं आपको बताऊं बहन, इस मुल्क की ना बदकिस्मती समझ लें कि जब आप भंवर में फंसते हैं ना, तो क्योंकि वो सादा आदमी, तो कानूनी तौर पे आपने ये यूं क्यों नहीं पकड़ा था? मैं आपको बताऊं कई दफा कई जगहों पे ऐसा लिखा होता है, प्लीज राइट योर फादर्स नेम। अदालत में गए तो अदालत ने कहा ये फादर्स नेम, आपने क्या नाम लिखा? जी वालिद का नाम लिखा। हमने तो ग्रैंडफादर का नाम पूछा था। अब आप उस कॉनोटेशन के ऊपर क्या करेंगे? आप ही टेक्निकलिटी पे ही गए हैं। यू थिंक एक टेक्निकलिटी पे खान साहब जा सकते हैं? फंसा दिया है ना उन्होंने खान साहब को, उस जगह पे धक्का जरूर दे दिया है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, मेरी एप्रीहेंशन है, ठीक है। और ये मैं खान साहब को 1000 दफा बोल चुका हूं। मैं 1 करोड़ दफा इमरान खान साहब को महफिल में, मीटिंग्स में अकेले बोल चुका हूं कि मेरे समेत कोई पीटीआई का लीडर नहीं है, ठीक, किसी को औकात नहीं है, किसी को कोई वोट नहीं पड़ा, आपके नाम को पड़ा, आप लीडर हैं। एस्टैब्लिशमेंट से मसले आप सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो तो अपने रिज्यूमे दे रहे हैं। मैं आपसे एक प्रेडिक्शन चाह रही हूँ कि करें। आपने काफी प्रेडिक्शंस की हैं। 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च आ जाएगा, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, खान साहब तकरीर करेंगे और सियासत करेंगे, और इन सब चीज़ों से निकल जाएं और अपने इर्द गिर्द के लोगों पर झाड़ू पड़ें, डंडे मार मार के उनको सीधा करें, निकाल के बाहर फेंकें। जो पाकिस्तान की जरूरत है, इमरान खान साहब के लिए वजारत उज़्मा जरूरी नहीं है, पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब जरूरी है। लेट्स पुट इट दिस वे। सो दिस इज व्हाट यू थिंक कि उन्हें करना चाहिए, होने क्या चाह रहा है? उन्हें अभी होगा भी यही। एक असूलन तो मेरा ख्याल है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको रेस्ट करना चाहिए। बाकी जो आ जा रहे हैं वो सर्दी भी बहुत है, बट अगर खान साहब आएंगे भी तो तकरीर करेंगे और चले जाएंगे। और फैसल वाडा साहब के साथ क्या होगा इन द कमिंग डेज? आपको अपना फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? मेरा तो पैदाइश से लेके अब तक बहन फ्यूचर अल्लाह ने डिसाइड किया, अल्लाह ही डिसाइड करेगा। कभी कभार आदमी को अल्लाह ताला आसमान से ज़मीन पे फेंकता है और कभी कभार ज़मीन से आसमान पे फेंकता है। सो यू डोंट प्लान टू जॉइन एनी पार्टी? नहीं, डू यू प्लान फॉर टू जॉइन एनी पार्टी? बता। नो नो नो। और मे बी देखिए बहन, मे बी तो आपको आई है या काइंड ऑफ, बट मैं कहीं नहीं जा रहा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि शायद मैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रह के जो काम कर रहा था वो पॉलिटिकल पार्टी के बाहर भी बैठ के काम कर ही रहा हूं, उससे ज्यादा कर रहा हूं। क्या पीटीआई के 2 टुकड़े हो सकते हैं? अल्लाह ना करे, लेकिन साजिश ही उधर ही ले जा रहे हैं। और उसके लिए मैं आपको, आज है नवंबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगले इलेक्शन से पहले पहले, अप्रैल से पहले पहले आप जो कह रही हैं वो साजिश ही अभी से उस पर काम शुरू कर चुके हैं।
मैं ये भी आपके तवज्जो से इमरान खान साहब को मैसेज कह रहा so हूं कि जो तोड़ने की साजिश हो रही है उसको भी रोकें, उसमें भी आपको नजर आएंगे और बहुत लोग मिलेंगे। परवेज खटक प्रूव्ड कि वो नर आदमी था और वो खड़ा रहा, अब उसको पीछे हटना पड़ा क्योंकि उसको भी बाईपास कर दिया साजिशों ने, लेकिन वो खड़ा ईमानदारी से रहा। Right. So interesting. Thank you so much, Mr. Walid Saab, for giving us time. Do give me your feedback. अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।